हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन बीएल ड्रामा टाइड ऑफ लव के सेकंड एपिसोड को। फर्स्ट एपिसोड को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान जे जुन के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और वो उसे कंटिन्यूसली किस करता रहता है। देन हान जे उसे कहने लगता है कि सोच लो, क्या तुम ये सब कुछ चाहते हो। हान जे जुन को लास्ट चांस देता है कि अगर उसे ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। और इस पर जुन उसे कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सब कुछ उसे करना ही होगा। हान जे उसके लिप्स को टच करता है और स्माइल करते हुए वो उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हान जे जुन से कहने लगता है कि आज तुम मेरे करीब हो ये महसूस करोगे। देन हान जे अपनी टाई को रिमूव करता है और उससे जुन की आईज को कवर कर देता है। जुन कुछ भी नहीं बोलता है। हान जे उसे जो कुछ भी करने के लिए कह रहा होता है वो वही सब कुछ करता रहता है। हान जे उसके क्लोथ्स को रिमूव करने के लिए कहता है। जुन ऐसे ही करता है। देन हान जे उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाता है और देखता है कि जुन की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। हान जे जुन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद जुन को फीवर है। बट जुन उससे कहने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हान जे उसे अपने पास बुलाता है एंड टॉवल से वो उसे कवर कर देता है एंड उसकी आईज से टाई को भी वो रिमूव कर देता है। दैट मीन्स हान जे जुन को टॉर्चर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था एंड वो उसकी कहीं ना कहीं केयर भी करता था। हान जे जुन के हाथ को थाम लेता है और उसके हाथ के उस स्कार को वो देखने लगता है और जिसके बाद वो उसे किस करता है। जुन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हान जे के मन में आके चल क्या रहा है। हान जे उसे प्यार से हक कर लेता है। कुछ टाइम के बाद हान जे उससे पूछने लगता है कि अपनी मॉम की सर्जरी के अलावा तुम कहाँ और कैसे मनी को स्पेंड करना चाहते हो। तो जुन उसे बताता है कि मैं फ्लोरेंस जाना चाहता हूँ। हान जे को उसकी ये विश बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है। हान जे उसे कहने लगता है कि तुमने स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकोगे। जुन पूछता है कि इसका क्या मीनिंग है, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो हान जे जुन के थंब को बाइट करने लगता है और उसके ब्लड को वो लिक करता है एंड सेम वो जुन को करने के लिए भी कहता है। तो इसके बाद जुन उसे कहता है तो इसका मतलब तुम ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हान जे कुकिंग कर रहा होता है तो जुन चुपके से किचन में आ जाता है और वो खाने लगता है। तो हान जे उसे वहीं पर रोकते हुए उसे कहता है कि मेरे परमिशन के बिना तुम कुछ भी खा नहीं सकते हो, ये बहुत बुरी बात है। फिर चाहे तुम्हें भूख ही क्यों ना लगी हो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम्हें पहले मुझे बताना होगा। देन हान जे उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसे कहने लगता है कि अब से तुम वही खाओगे जो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। जुन शौकली उसकी ये सभी बातें सुनता रहता है एंड इसके बाद जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जुन उससे पूछता है कि क्या आप सच में रिच पर्सन हैं, क्योंकि हान जे बहुत ही ज़्यादा रूड और कोल्ड पर्सन है बट उसका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बातों ही बातों में जुन उसे कहने लगता है कि मैंने आपके बारे में एक अफवाह सुनी है कि आप रात भर कॉलेज के सामने म्यूजिक प्ले किया करते थे और वो भी एक लड़की के लिए। तो ये सुनकर हान जे उसे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, अगर तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज़ अपने काम में करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और वो म्यूज़िक मैं किसी लड़की के लिए प्ले नहीं किया करता था, वो तो मुझे गेम के लिए पनिशमेंट मिली थी और इस वजह से मैंने वो म्यूज़िक प्ले किया था। और अगर फिर तुमने कभी ऐसी नॉनसेंस बातें मेरे सामने की तो मैं तुम्हें खाने में ओनली आइस्ड अमेरिकानो ही दूंगा। जून क्यूट फेस बनाते हुए उसे कहने लगता है कि आइस्ड अमेरिकानो क्यों, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस पर हान जे उसे कोई भी आंसर नहीं देता है लेकिन वो ब्लश कर रहा होता है। और इसके बाद हान जे बालकनी में अकेले खड़े हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और जुन उसे देखता रहता है और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।